ओके ओके, सो वी विल स्टार्ट। हम लोग कुछ फटाफट रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। ये जो सेकंड चैप्टर है अभी तक हमने देखा है, सूत गोस्वामी ना पहले उन्होंने क्वेश्चंस जो पूछे थे सुखदेव गोस्वामी ने, उसका रिप्लाई करना शुरू करा, ठीक है। और जो पहले जो 7 वर्सेस हैं इस चैप्टर के, उसमें तो बता रहे हैं कि जो इंसान ह्यूमन बीइंग होता है उसका गोल क्या है ना, वो भगवान को प्राप्त करना ही उसका गोल है, ठीक है। फिर उन्होंने 18 श्लोक नंबर 18 से लेके 15 तक वी स्पोक अबाउट कि भक्ति इज द ओनली गोल, देयर इज नो अदर गोल, लिटरली नो अदर गोल। जो अष्टांग योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, जितने भी कर्म योगी, सकाम कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी, जितने भी लोग हैं, हर एक का अल्टीमेट जो गोल है वो क्या होना चाहिए? भक्ति, भगवान, है ना। तो भक्ति शुड बी द ओनली गोल, ठीक है। फिर उसके बाद 16 वर्स नंबर 16 से हमने क्या शुरू करा है? भक्ति कैसे कैसे प्रोग्रेस होती है ना। तो अभी हम लोगों ने 16 और 17 देख लिया था, और हम लोग आज 18 वर्स में जाएंगे। तो 16 और 17 जो है, जहां से शुरू हुआ है भक्ति का, एक्चुअली पहला सबसे पहले भक्ति कैसे शुरू होती है वो हमने देखा था। और फिर दूसरा स्टेज हमने देखा था कि श्रद्धा। इससे पहले हमने देखा था ना, इस वर्ष से पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि एक सेकंड में दिखाता हूँ। 16 पे जाते हैं, पहले 16 से रिवीजन शुरू करते हैं। 16 में हमने क्या देखा था? श्रद्धा, है ना। शुश्रूषो श्रद्धाना से हमने देखा था जो भक्ति की पहली स्टेज क्या होती है? श्रद्धा, है ना। श्रद्धा, लेकिन जो श्रद्धा होता है ना, श्रद्धा आता कहाँ से? श्रद्धा क्या आता है? सताम कृपा, है ना। तो सताम कृपा मतलब कि भक्ति, जो हम लोग सर्विस करते हैं डिवोटी से, उसकी वजह से हमें श्रद्धा आती है। कैसे आती है? श्रोता, सुनने से, है ना, कानों से। हम लोग जब लोगों की डिवोटीज की हम सेवा करते हैं, उस सेवा करने से हमें क्या मिलता है? उस सेवा को करने से हमें इंटेलिजेंस मिलती है, उस सेवा को करने से हमारी स्वीकृति बढ़ती है, उस सेवा को करने से हमारा कृष्ण कथा में जो हमारा रुचि है, जो हमारा इंटरेस्ट है कृष्ण कथा सुनने में, वो बढ़ता है ना। फिर हमने 16 में देखा था, और 16 में क्या देखा था? श्रद्धा मतलब फेथ। और फेथ क्या होता है? फेथ ना ऐसे नहीं आती है अपने आप। जैसे फेथ, भगवान में जो श्रद्धा है वो डिवोटी ही दे सकता है भगवान में श्रद्धा। तो एक और चीज हम लोगों ने देखी थी कि भक्ति कम्स फ्रॉम ओनली भक्ति, है ना। भक्ति कहीं से बीज नहीं है जो कहीं से उग जाएगा। जो भक्त होते हैं वही भक्ति दे सकते हैं, ठीक है। भक्ति हमें कभी अपने कर्मों से नहीं मिलती है। कर्मों से हमें पुण्य, सुख मिल सकता है और दुख मिल सकता है, लेकिन जो भक्ति है, जो इन सुख और दुख के परे है, वो किससे मिलती है? भक्ति से ही। और वो कौन दे सकता है? सिर्फ भक्तगण दे सकते हैं। फिर हमने देखा था, इसलिए हमें अच्छी संगत करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। उससे क्या होता है? हमारी श्रद्धा बढ़ती है ना। अब श्रद्धा बढ़ती है, उसके बाद हमने देखा था 16 में ही कि गुरु का हम लोगों को शरण लेनी चाहिए, ठीक है। गुरु बहुत बड़ी चीज है, गुरु तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। उससे, गुरु की शरण लेने से क्या होता है? हमारी श्रद्धा इंक्रीज होती है, श्रद्धा इंक्रीज होती है, और भक्ति में हम लोग आगे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? जब हम लोग गुरु कर लेते हैं, भक्तों से मिलने लग जाते हैं, फिर उसके बाद 17 में आए थे हम लोग, 17 वर्ष। पहले में श्रद्धा देखा, और कैसे आती है श्रद्धा। दूसरे में क्या देखा? श्रवता स्वता कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन। अब सुनने से, है ना, हाउ लिसनिंग से भजन क्रिया, मतलब इन द सेंस हम लोग जब सुनते हैं भगवान की चीजें, तो उससे क्या होता है? हमारे हृदय में भगवान की पूजा अर्चना, भगवान की ग्लोरीफाई करने की इच्छा जागती है। हमें भगवान को वर्शिप करने की इच्छा होती है, वर्शिप। और फिर उसके बाद क्या होता है? हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सखा। विधुनोति का क्या मतलब होता है? धोना, है ना। विधुनोति, है ना, धुलना। तो धोना, तो उससे क्या होता है? जब हमारे हृदय में जो बहुत गंदगी है ना, वो धुल जाती है ना, श्रवण करने से। तो उससे क्या होता है? जब हम लोग सुनते हैं, श्रवण करते हैं, और उसके बाद हम लोग श्रवण कीर्तन, मतलब हम लोग जब चैंटिंग शुरू करते हैं, उससे क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया था लास्ट में। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नंबर 18, विच इज
है ना, जो मैं रोज अपनी प्रेयर्स में ये वाला जो मंत्र है वो मैं रोज पढ़ता हूँ, ठीक है। ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि भक्ति का क्या मतलब है, ठीक है। सो विल स्टार्ट, है ना। सो रिपीट आफ्टर मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओके, सो वर्स है, वर्स भी मेरे साथ रिपीट करिए, ठीक है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Thank you very much for reciting it so wonderfully. Thank you. Okay, translation. Is there any kid who wants to read the translation? हाँ प्रभु जी, आरो पढ़े। Okay, please, आरो पढ़ो। By the regular attendance in classes of the Bhagavatam and the rendering of the pure devotees, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of God, with praise of transcendental song, is established as an irrevocable fact. Thank you बेटा, thank you very much आरो। कितना बढ़िया, देखो सुध गोस्वामी बता रहे हैं, बाय रेगुलर अटेंडेंस इन क्लासेस ऑन भागवतम एंड बाय रेंडरिंग सर्विस टू प्योर डिवोटी। दो काम करने हैं, रोज भागवतम सुननी है और डिवोटीज की सर्व करना है। ऑल दैट इज ट्रबलसम टू द हार्ट, हमारे दिल को जो भी परेशानी है वो सारी ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, एंड लविंग सर्विस ऑन द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हु इज प्रेज्ड विद ट्रांसलेटेड सॉन्ग्स इज एस्टैब्लिश्ड, और इट इज एन इररिवोकेबल फैक्ट, है ना। कैसे बोलते हैं? इररिवोकेबल फैक्ट। नैष्टिकी, भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी का क्या मतलब होता है कि देयर इज नो डाउट, मतलब नो डाउट इट इज इररिवर्सिबल, मतलब इसको आप नकार नहीं सकते। क्या बोल रहे हैं कि दो काम करने हैं। क्या करना है? हमें रेगुलर भागवतम सुननी है, कृष्ण कथा सुननी है, और रेंडरिंग द सर्विस टू प्योर डिवोटीज, है ना। उसको करने से ऑलमोस्ट सारे, पूरे नहीं जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे चले जाते हैं। हार्ट में से जो भी प्रॉब्लम देने वाली चीजें सब चली जाती। और क्या होता है कि वी विल स्टार्ट लविंग कृष्णा, है ना। हम लोगों को समझ में आ जाता है कि हम उनकी प्यार से सेवा कर सकते हैं, है ना। तब भगवान की सेवा तो बहुत लोग कर लेते हैं, जैसे अभी भी हम लोग, जैसे हम लोग तो नहीं, जैसे कई लोग होते हैं जो सिर्फ डर के मारे भगवान की पूजा करते हैं। कि एक कहते हैं ना कि जैसे एक डॉक्टर था, वो अपना क्लिनिक का इनॉग्रेशन कर रहा था, तो उसने सारे देवी देवता लगा रखे थे। तो उसको पूछा, भाई तुम किसको मानते हो? बोले, मैं मानता तो किसी को नहीं हूँ, लेकिन सबकी पूजा इसलिए कर रहा हूँ कहीं किसी को बुरा ना लग जाए बस, है ना। तो ऐसा नहीं, इट्स लविंग, है ना। इसमें क्या लिखा है? लविंग सर्विस ऑनटू द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एस्टैब्लिश्ड। हमें लविंग सर्विस, है ना। अनुकूल से संकल्प है, प्रतिकूल और क्या करना है हम लोगों को? कैसी सर्विस करनी है? जिसमें भगवान के प्रति हमारा प्रेम है ना, वैसी सर्विस, ठीक है। ओके, उसके बाद कोई पढ़ेगा? एनीवन वांट्स टू रीड द पर्पट? यस प्रभु, हरे कृष्ण। प्लीज प्लीज।
Here is the remedy for eliminating all inauspicious things within the heart, which are considered to be obstacles in the path of self-realization. The remedy is the association of Bhagavatas. There are two types of Bhagavatas, namely the book Bhagavata and the devotee Bhagavata. Both the Bhagavatas are competent remedies, and both of them or either of them can be good enough to eliminate the obstacles. A devotee Bhagavata is as good as the book Bhagavata, because the devotee Bhagavata leads his life in terms of book Bhagavata, and the book Bhagavata is full of information about the personality of Godhead and his pure devotees, who are also Bhagavatas. Bhagavata book and person are identical. The devotee Bhagavata is the direct representative of Bhagwan, the personality of Godhead. So by pleasing the devotee Bhagavata, one can receive the benefit of book Bhagavata. Human reason fails to understand how by serving the devotee Bhagavata or the book Bhagavata, one gets gradual promotion on the path of devotion. But actually these are facts explained by Srila Narad Dev, who happened to be maidservant's son in his previous life. The maidservant was engaged in the menial service of the sages, and thus he came into contact with them. And simply by associating with them and accepting the remnants of food stuff left by the sages, the son of the maidservant got the chance to become the great devotee and personality of Srila Narad Deva. These are miraculous effects of association of Bhagavatas. And to understand these effects practically, it should be noted that by such sincere association of Bhagavatas, one is sure to receive transcendental knowledge very easily, with the result that he becomes fixed in the devotional service of the Lord. The more progress is made in devotional service under the guidance of the Bhagavatas, the more one becomes fixed in transcendental loving service of the Lord. The message of the book Bhagavata, therefore, have to be received from the devotee Bhagavata, and the combination of these two Bhagavata will help the neophyte devotee to make progress on and on. Thank you. Hare Krishna. Very nice. Beautiful purport. Srila Prabhupada he always does amazing thing with this purport. ये जो translation था, you can hear from the translation थोड़ा बहुत समझ में आया. But when you read this, it tells you how practically you can implement this. है ना? तो let's see what Prabhupada, let's unpack this. है ना? तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, दो तरह के होते हैं भागवता. एक तो होता है बुक भागवता, जो हम लोग श्रीमद् भागवता में पढ़ रहे हैं, और एक होता है डिवोटी भागवता, है ना. तो बुक भागवता और दोनों और डिवोटी भागवता दोनों बहुत कॉम्पिटेंट रेमेडीज हैं, है ना. दोनों में से किसी एक का भी सहारा लोगे तो इट विल बी रियली गुड, है ना. तो इट विल बी गुड इनफ टू एलिमिनेट द ऑब्स्टिकल्स. लेकिन लास्ट में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अ मैसेज ऑफ बुक भागवता therefore have to be received from devotee bhagavata. अब यहाँ क्या है, पहले क्या बोला उन्होंने कि दोनों में से कुछ भी चलेगा, कोई भी एक ले लो. लेकिन यहाँ पर क्या बोला एंड में, the message of the book bhagavata have to be received from a devotee bhagavata, and that's why हम लोग ये श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं जिसमें श्रील प्रभुपाद के परपट हैं. तो जब हम ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम मैसेज किससे सीख रहे हैं, डिवोटी भागवत से. ये जो फर्स्ट लाइन है, ये जो ट्रांसलेशन है, ये बुक भागवत है, और ये जो परपट है ये डिवोटी भागवत है ना. ठीक है, तो ये इसका मतलब है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग सिर्फ ये ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वी विल गेट कंफ्यूज्ड एंड कई बार ऐसे श्लोक हैं इसमें जिसको अगर हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता हो तो वी कैन मिसरीड देम, है ना, उसका गलत भी मतलब निकाल सकते हैं. लेकिन श्रील प्रभुपाद के जब परपट पढ़ते हैं देन वी नो कि हम लोग को कहाँ से ये एक्चुअल कहाँ से आ रहा है ना. तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि भागवत कौन है, अच्छा डिवोटी भागवत है वो कौन है. ठीक है, ही इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ भगवान, है ना. इसीलिए कहते हैं कि डिवोटी को, अगर हम डिवोटी है उसी से वी कैन रिसीव द बेनिफिट ऑफ बुक भागवत. अकेले पढ़ के वी कांट, है ना. लेकिन अब अगर हम लोग ये वाली भागवतम पढ़ रहे हैं जो श्रील प्रभुपाद ने जिसके परपट्स लिखे हैं, देन इट्स ओके बिकॉज यू आर रीडिंग इट फ्रॉम डिवोटी भागवता. अभी क्या है कि
लॉजिकली कैसे समझ में आएगा कि यार आप बताओ कि आप डिवोटी भागवत को सेवा करने से, बुक भागवत को सेवा करने से ग्रेजुअली ना भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं हम, है ना। तो नारद देव इसका बताते हैं, नारद देव इसके एग्जाम्पल है ना। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि एक बार भगवान के पास गए, उनको बोले भगवान आप डिवोटी एसोसिएशन करते रहते हो, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिवोटी एसोसिएशन। तो वो कहते हैं एक काम करो, तुम ऐसे ऐसे जगह पर जाओ, वहां पर एक छोटा सा कीड़ा है ना, कीड़ा है, उससे जाके पूछो और वो यहाँ मिलेगा आपको कीड़ा, उससे पूछो, वो तुम्हारी बात का जवाब देगा। तो नारद मुनि वहां जाते हैं, उस कीड़े को ढूंढते हैं, पहले वो कीड़ा मिलता है उनको एक जगह जहाँ बताई होती है, वहां पर उसको बोलते हैं, देखो आप उसको प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है और मुझे ये पूछना है आपसे कि जो डिवोटी एसोसिएशन होता है उससे उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो जैसे ही वो पूछते हैं क्वेश्चन, वो कीड़ा मर जाता है। तो उनको डर लगता है, अरे मेरे से हत्या हो गई इसकी। तो वो वापस भागे भागे भगवान के पास जाते हैं, भगवान वो कीड़े को मैंने पूछा, वो तो मर गया। तो भगवान ने बोला अरे कोई बात नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो तुम यहाँ पर ना एक गाय है, तो एक गाय ने अभी भी बछड़ा दिया, ठीक है, उस गाय के बछड़े से जाके पूछो, वो बताएगा तुम्हें कि डिवोटी एसोसिएशन का क्या वो होता है। बोला अच्छा ठीक है, वो वहां जाता है, तो जाके देखता है तो गाय का बछड़ा पैदा हुआ है तुरंत ही। तो उसको पूछता है कि मेरे को विष्णु भगवान ने भेजा है, प्लीज मुझे बताओ कि डिवोटी एसोसिएशन होने से क्या फायदा है ना वो। तो जैसे ही वो सुनता है, गाय का बछड़ा भी मर जाता है। और फिर तो बहुत परेशान हो जाते हैं, बोले मेरे को तो गौ हत्या का पाप लग गया है ना। फिर वापस भागे भागे भगवान के आते हैं, भगवान ये क्या करा दिया आपने मुझसे, मेरे को गौ हत्या का लग गया पाप। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, एक काम करो, एक राजा है वहां पर, एक राजा है बहुत बड़े डिवोटी हैं, उनके बेटे उन्होंने अभी भी एक बेटे को जन्म दिया, उससे जाके पूछो, वो बताएगा। तो बोले नहीं 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 भगवान, मैं वहां नहीं जाऊंगा, एक तो आप नहीं ना, एक तो मैं गाय का बछड़ा मर गया, फिर कीड़ा भी मर गया, अब मैं इस बच्चे के पास जाऊंगा तो वो भी मर जाएगा, तो प्लीज मुझे माफ कर दें। बोले नहीं नहीं, ये बच्चा नहीं मरेगा, मैं गारंटी देता हूँ, आई एम द लॉर्ड ऑफ द होल यूनिवर्स, आई गारंटी कि तुम जाओ और बच्चा नहीं मरेगा। तो जाते हैं, डरे डरे जाते हैं और उसको प्रणाम करके बोलते हैं मुझे माफ कर दो, डरते डरते क्वेश्चन पूछते हैं कि डिवोटी एसोसिएशन से क्या फर्क होता है। तो फिर वो बच्चा ट्रांसिडेंटली थोड़ी देर के लिए उसमें वो आ जाती है, शक्ति आ जाती है बोलने की। तो बोलता है कि देखो, जिस कीड़े को जाके तुमने पूछा था वो कीड़ा भी मैं ही था, और क्योंकि तुमने मुझसे 1 सेकंड का समय बिताया, उसके कारण क्या हुआ, मेरे को गाय का सारी यूनियां छोड़ दी, कीड़े के बाद काफी सारी यूनियां होती है, उसके बाद गाय की योनि मिलती है एंड में ना। बोले गाय की योनि मिली, और गाय की योनि पे जब तुमने आके मुझसे पूछा, सेम आपने मुझे वापस एसोसिएशन दी, तो एकदम से मेरे को वो भी देह छोड़ के मेरे को मनुष्य योनि मिल गई है, और मैं एक ऐसे राजा के घर में पैदा हुआ हूँ जो बहुत बड़े डिवोटी हैं। तो तुम्हारी एसोसिएशन से मुझे भक्ति मिल गई है, और इसके कारण मैं भगवत धाम जा पाऊंगा, ये है। तो अब जाके नारद मुनि को समझ में आता है, वो वापस जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं नहीं, ये मुझे समझ में आ गया। तो तो विष्णु भगवान बताते हैं उनको कि दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, है ना। कहते हैं कि साधु साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्रा साधु संग सर्व सिद्धि हो। लव मात्रा क्या होता है, 1/6 ऑफ ए सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड भी नहीं, 1/6 ऑफ ए सेकेंड ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी, है ना। लव मात्रा साधु संग सर्व सिद्धि हो। एक प्योर डिवोटी का 1/6 ऑफ ए सेकेंड तक कोई एसोसिएशन कर ले, सारी चीजें सिद्ध हो जाती हैं। दैट मीन्स ऑल you will get out of this material world and go back home, back to body. कितने टाइम के लिए, लव मात्रा, लव होता है 1/6 of a second. So this is the power, this is a huge immense power of devotee association. और कई बार हम लोग ना इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, बहुत ज्यादा। हमें लगता है ठीक है ना यार, अगर हमें मौका मिलता है डिवोटीज के साथ एसोसिएट करने का, अगर हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं ना, तो हम लोग क्या पोस्टपोन कर रहे हैं, हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं हमें भगवत धाम जाने का जो डेट है उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इंडिया जाने की तैयारी करते हैं,
है ना, बहुत खुशी होती है, इंडिया जा रहे हैं ना, सब लोगों से मिलेंगे, बहुत एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। अगर वो डेट 1 हफ्ता डिले हो जाए तो बहुत दुख होता है कि यार देखो 1 हफ्ता और रहना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, किसी भी वजह से, है ना, और बहुत दुख होता है। और वो किस लिए? क्योंकि हम लोग इंडिया जा रहे हैं 1 महीने के लिए। उस 1 महीने में हम पता नहीं कितना एंजॉय करेंगे, उस एंजॉयमेंट के लिए हम इतना परेशान हो जाते हैं कि वी लॉस्ट आवर टाइम। लेकिन जब भी हम एक डिवोटी के साथ एसोसिएट करने का मौका खोते हैं, वी आर डूइंग द सेम थिंग, एक्चुअली नॉट द सेम थिंग, वी आर डूइंग इमेंस मस्ट वर्स देन दिस, है ना। वी आर लूजिंग टाइम टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड, और वी आर लूजिंग टाइम टू लव गॉड, है ना। हमारा जो मनुष्य जन्म का, है ना, मनुष्य जन्म जो है उसका एक्चुअली पर्पस यही है कि वी कैन रियलाइज हु इज सुप्रीम लॉर्ड एंड वी कैन डेवलप सम लविंग रिलेशनशिप विद हिम। जो हम भूल चुके हैं, वी कैन डेवलप इट, रीडेवलप इट, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को डिवोटी एसोसिएशन से बिल्कुल, वी शुड ऑलवेज बी ईगर टू हैव डिवोटी एसोसिएशन, है ना। डिवोटीज को घर पे बुलाओ, ब्रह्मचारीज को घर पे बुलाओ, गिव देम प्रसादम, सर्व देम प्रसादम, you know, and talk to them, ask them valid questions, you know, ask them questions जिसके कारण that will help you, you know, grow in bhakti. उसके अलावा यू कैन लाइक महाराज वगैरह क्लासेस देते हैं, अपनी जो वो होते हैं फेस्टिवल्स होते हैं, प्लीज कुछ भी करके फेस्टिवल्स अटेंड करो, क्योंकि फेस्टिवल्स में काफी सारे डिवोटीज आते हैं और काफी सीनियर डिवोटीज भी होते हैं, है ना। और फिर महाराज, जैसे महाराज ने अभी एक दो देवामित स्वामी महाराज मेलबर्न में ही हैं अभी, वो भागवतम की क्लास देते हैं। कोशिश करो कि वीकेंड पे ही देते हैं ज्यादातर, वीकेंड पे कोशिश करो कि सुबह 7:30 बजे मंदिर पहुंच जाओ, है ना। यू कैन लिसन टू द भागवतम लाइव, हैव हिज एसोसिएशन। कहते हैं कि ये डिवोटीज जो प्योर डिवोटीज हैं, ये जो यू नो इनिशिएटिंग सन्यासीज हैं और नॉर्मल सन्यासीज में, व्हेन दे लुक एट यू, सिर्फ अपनी उनकी नजर हम पे पड़ती है ना, उससे भी हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। तो प्लीज कुछ भी करो, whatever happens, whatever is, कोई भी टाइम मिल रहा है ना, इसमें डिले नहीं करना है ना। ड्रॉप एवरीथिंग एंड गो and associate with the devotees. Drop everything and attend these functions. These, you know, ये जो भी नित्यानंद त्रयोदशी थी, it is such a big deal, है ना, भक्ति के लिए such a big deal, because नित्यानंद प्रभु जो हैं, he is बलराम himself, है ना। और बलराम कौन है? गुरु तत्व, है ना। यानी जो भी जितने भी गुरु हैं, उनको जो बल है, वो जो गुरु बल जो है, वो वहीं से आ रहा है, नित्यानंद प्रभु से। और ही इज सो मर्सीफुल, बलराम से भी मर्सीफुल। ही इज मोर मर्सीफुल देन कृष्णा, ही इज मोर मर्सीफुल देन चैतन्य महाप्रभु। ही इज द मोस्ट मर्सीफुल इन, है ना, इनकारनेशन, है ना, नित्यानंद प्रभु। सो नित्यानंद त्रयोदशी पे जाना, वो प्रसादम वहां से लेना, भक्तों का साथ करना, है ना, थोड़ी सेवा करना, इट इज वेरी ऑस्पिशियस, वेरी ऑस्पिशियस। तो प्लीज अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह की चीजें हों, तो प्लीज मेक श्योर कि हम लोग इसको अटेंड करें, है ना। और फरवरी में तो मेरे ख्याल में, आई एम चेकिंग द कैलेंडर, आई डोंट थिंक देयर इज मच इन फरवरी, है ना। बट इन मार्च में चैतन्य महाप्रभु, यू नो, गौर पूर्णिमा आ रही है। इट इज ऑन अ फ्राइडे, 18th of March। हो सके तो उस दिन अभी से छुट्टी ले लो ऑफिस की, स्टे इन द टेम्पल। इतना सुबह जाओ टेम्पल में, है ना, अटेंड द आरती, अभिषेक, एंड देन हैव अमेजिंग कीर्तन, लिसन टू द कीर्तन टिल मिड डे, है ना। फिर वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। फिर उसके बाद यू कैन एक्चुअली हैव प्रसादम। प्रसादम तो खैर उसमें होगा नहीं, प्रसादम नहीं होगा, क्योंकि प्रसादम होगा मून लाइट पे। तो यू कैन कम इन द इवनिंग, यू नो, अटेंड द आरती वगैरह, गौर आरती वगैरह अटेंड करो। उसके बाद प्रसादम लो शाम को, एंड देन यू कैन कम होम। डू इट, इट्स वेरी ऑस्पिशियस। आई एम टेकिंग डे ऑफ, है ना, उस दिन। Sorry, Prabhuji, what's the date? I missed the date. 18th of March, which is a Friday. Okay. Thank you. No problem. So वो बहुत जरूरी है, please do it. It is such an auspicious day. Any devotional activity that you do on that day gives you 1 million times more benefit. 1 million times more benefit. So please, you know, I really
I really hope to see most of you, in the temple on that day. Or plan it ahead so that nobody gets, अपने ऑफिस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो. Organize it in a way that you are able to do it. Have a long weekend on that day, है ना. Okay, तो इसमें बाद में बता रहे हैं कि the more progress is made in devotional service under the guidance of Bhagavatas, the more one becomes fixed in transcendental loving service. Fixed के बारे में हमने क्या देखा था, कि हम लोगों ने देखा था कि श्रद्धा बढ़ती है. और फिक्स्ड कैसे होते हैं हम लोग फिर श्रद्धा हमारी इंक्रीज आती है. पहले कोमल श्रद्धा होती है, फिर दृढ़ श्रद्धा हो जाती है. कोमल श्रद्धा कैसी होती है कि शुरू में यार हाँ बड़ा मजा आ रहा है चैंटिंग में, बट किसी ने आके बोल दिया, फ्रेंड ने, अरे चैंटिंग में क्या पढ़ा यार, इट्स सच ए वेस्ट ऑफ टाइम, डू समथिंग प्रैक्टिकल, व्हाई यू सिटिंग डाउन एंड डूइंग नथिंग, हरे कृष्णा एक ही चीज बार बार बोले जा रहे हो, इट्स सच ए यूजलेस थिंग, डोंट डू इट. किसी ने आके बोल दिया, यार लॉजिक तो सही कह रहा है. फिर कोई बोलेगा 2 घंटे चैंटिंग की जगह 2 घंटे काम कर लो, यू लर्न $100 एक्स्ट्रा a day, why you wasting your time in chanting. And then because आपकी अगर कोमल श्रद्धा है, then you think, oh yeah not a bad, yeah I think he's right, I think he's right. ऐसे एक काम करता हूँ मैं 2 घंटे नहीं करूंगा मैं, I'll do घर से ऑफिस के लिए निकलूंगा, उतनी देर में जितनी चैंटिंग होगी उतनी करूंगा, नहीं करूंगा. So this is called कोमल श्रद्धा. But when you are with the devotees, you start chanting with the devotees, you're listening to Bhagavatam from the devotees, you're associating with them, you're attracted by their personality, whatever it is, then what will happen is you will start looking at it from a higher perspective. फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा, नहीं यार, it actually really does matter, है ना. फिर क्या होगा, you will become fixed. तो आपकी जो श्रद्धा है वो कोमल श्रद्धा नहीं रहेगी, वो दृढ़ श्रद्धा बन जाएगी. उसके बाद क्या होगा, एक बार आपकी श्रद्धा दृढ़ हो जाए, एक्चुअली जो सबसे दृढ़ श्रद्धा होती है वो होती है, जैसे भक्ति के जो अंग होते हैं, सबसे पहले होती है श्रद्धा के बाद होता है साधु संग, है ना, डिवोटी की एसोसिएशन. उसके बाद आता है भजन क्रिया, जैसे चैंटिंग एंड कीर्तन वगैरह. भजन क्रिया जब करते हैं उससे होती है अनर्थ निवृत्ति, क्योंकि अनर्था जो हमारे दिल में बहुत सारे अनर्था है, वो अनर्था धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं चैंटिंग करने से, है ना. वो अनर्था, वो बैड थिंग जो हमारे दिल में है, वो धीरे धीरे जब नष्ट होने लग जाती हैं, then you get निष्ठा, that is like solid, determined, fix, आप फिक्स हो गए एकदम. बट ये जो कोमल श्रद्धा से थोड़ा ऊपर निकलने की बात हो रही है, ये वहीं से शुरू हो जाती है. जैसे जैसे आपकी श्रद्धा बढ़ती है ना, जैसे जैसे आपकी श्रद्धा, जैसे जैसे आप डिवोटी एसोसिएशन करते हो, श्रद्धा एकदम बढ़ती जाती है. जो थोड़ी सी सॉलिड श्रद्धा होती है वो आ जाती है ना. सो अभी नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे अनर्थ निवृत्ति होती है और फिर निष्ठा कैसे आती है ना. सो हु वांट्स टू रीड द ट्रांसलेशन हियर? इज देयर एनी? Hare Krishna Prabhu, I can read. Please. As soon as irrevocable loving service is established in the heart, the effects of nature's mode of passion and ignorance, such as lust, desire, and hankering, disappear from the heart. The devotee is established in goodness and he becomes completely happy. Very nice. Keep going, Mataji. Okay, Prabhuji. A living being in his normal constitutional position is fully satisfied in spiritual bliss. This state of existence is called Brahma Bhuta or Atmanand, or the state of self-realization. This self-satisfaction is not like the satisfaction of the inactive fool. The inactive fool is in the state of foolish ignorance, whereas the self-satisfied Atmanandi is transcendental to the material state of existence. This stage of perfection is attained as soon as one is fixed in irrevocable devotional service. Devotional service is not inactivity, but the unalloyed activity of the soul. The soul's activity becomes adulterated in contact with matter, and as such, the deceased activities are expressed in the form of lust, desire, hankering, inactivity, foolishness, and sleep. The effect of devotional service becomes manifest by complete elimination of these effects of passion and ignorance. The devotee is fixed at once in the mode of goodness, and he makes further progress to rise to the position of Vasudev, or the state of unmixed sattva, or Shuddh sattva. Only in this Shuddh sattva state
can one always see Krishna face to face by dint of pure affection for the Lord. A devotee is always in the mode of unalloyed goodness. Therefore, he harms no one. But the non-devotee, however educated he may be, is always harmful. A devotee is neither foolish nor passionate. The harmful, foolish, and passionate cannot be devotees of the Lord. However, they may advertise themselves as devotees by outward dress. A devotee is always qualified with all the good qualities of God. Quantitatively, such qualifications may be different, but qualitatively, both the Lord and his devotees are one and the same. Hare Krishna. Thank you very much. Okay, so पहले वाले वर्स में और इस वाले वर्स में क्या वो है, एक शिफ्ट है, थोड़ा सा शिफ्ट क्या है कि फर्स्ट यू एसोसिएट विद द भगवत डिवोटी भागवता एंड बुक भागवता, एंड उससे क्या होगा, यू विल हैव लविंग सर्विस, है ना. फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्लीनलीनेस आएगी, थोड़ी लविंग सर्विस होगी. उसके बाद क्या होता है, एज सून एज द लविंग सर्विस एस्टैब्लिश्ड, the effects of nature's mode of passion, ignorance, such as lust, desire, hankering disappear from the heart. So it is such a good thing for us to, अगर हमें measure करना है whether हमारी भक्ति में are we progressing or not, see whether आपके जो मोड हैं ignorance के, जैसे lust, hankering, desire, वो कम हो रही है कि नहीं, disappear तो नहीं होगी एकदम से, लेकिन कम हो रही है कि नहीं. And I'll tell you my thing. I used to sleep a lot, like you know, you can tell me I'll sleep 12 घंटे भी I can sleep. रात को 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक I can easily sleep. Sleeping, especially सर्दियों में तो wow, like 12-13-14 घंटे सुला लो, कोई problem. I was struggling with that, है ना. और because of that, ignorance, mode of ignorance was very very high. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने ये सुनना शुरू करा, I started understanding कि सुबह की चैंटिंग बहुत अच्छी होती है. तो I used to sleep late but get up early, but I used to feel good, धीरे धीरे. And then I heard more, associated with people more, got some more guidance from senior devotees. तो उन्होंने बताया कि how can you not become lazy throughout the day and you can still get up early in the morning. तो फिर उन्होंने बताया कि you have to sleep early first of all. It took me a while कि जल्दी सोने के लिए. And then they said, okay, फिर भी जल्दी सोता था तो भी जल्दी नींद नहीं खुलती थी. तो उन्होंने बोला, then you have to do something about your diet, don't eat too late in the night and don't eat too much in the night. And धीरे धीरे that worked as well. And धीरे धीरे when I realized it's working, then now I started having, मैं वैसे मेरी वाइफ she's from South America, तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का डिनर का टाइम होता है शाम को 5 बजे, 5:30 they have their dinner. उसके बाद they don't eat anything, and that's a really good thing. And जैनी लोग जो करते हैं, that's a really good thing for your health. उससे क्या होता है, आपके सोने से पहले खाना के पचने का बहुत टाइम मिल जाता है ना. We are not खाते सो नहीं गए ऐसे. So I started doing that, and धीरे धीरे what I do right now is I only have breakfast and I have lunch. And dinner में I don't have dinner. I only have if I'm really hungry, I'll have a glass of milk. Or sometimes in the evening, like not late evening, but around 6-7 o'clock, 6 o'clock or 6:30, I will have some fruits if I am hungry. Otherwise, sirf milk. And what it does is, जब मैं 8 बजे सोता हूँ, I can not easily, but I can relatively easily get up early. Chanting के लिए 8-9 बजे सो के I can relatively get up early. 6-7 hours की sleep is enough. Anything more than that is, Prabhupada says, it's actually in a mode of ignorance. Anything more than 7 hours of sleep is not actually required for adults. And more we grow older ना, the sleep will be less. और आजकल काफी सारी ऐसी theories आ गई है जिसमें लोग बताते हैं कि no, every body is different, every person is different. If one person can sleep for 7 hours and he will get full, and somebody has to sleep for 10 hours. मेरी wife भी बिल्कुल believe करती है कि उसको she needs at least 9 hours of sleep. That's not right actually. As an adult, anyone who is over 25, they actually can, 6 hours of sleep is enough. But I can't do 6 hours, so I usually do 6-7 घंटे तो मैं सोता ही हूँ. So that's fine. 7 hours is fine. But anything more than 7 hours is actually not good.
वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होगा। कहते हैं कि बिकॉज ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस हमारे यहाँ लस्ट, डिजायर एंड हैंकरिंग इंक्रीज हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। और उससे क्या होता है कि हमारी भक्ति में बहुत, भक्ति तो खैर इम्पैक्ट होती है, बट मटेरियल लाइफ में भी वी बिकम रियली बैड। फॉर एग्जाम्पल, जिस पर्सन में लस्ट और डिजायर और हैंकरिंग बहुत ज्यादा होगी, वो क्या करेगा कि जैसे कई लोग होते हैं ना, जो आपने देखा होगा, कई लोग होते हैं बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, व्हेन दे प्ले दे आर सो कॉम्पिटिटिव। उनको ना गेम में इतना मजा नहीं आता है, उनको मजा आता है, उनका मजा सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, क्या मैं जीतूंगा या नहीं। अगर वो हार गए तो उनको बिल्कुल मजा नहीं आया, मतलब उनको दे डोंट एंजॉय इट एट ऑल। अगर वो 10 गेम उनको आप डायरेक्टली लगातार हरा दो तो वो गेम छोड़ देंगे, खेलना बंद कर देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उनकी हैंकरिंग है, उनकी डिजायर और हैंकरिंग इतनी स्ट्रांग है, दे डोंट वरी अबाउट कि मुझे मजा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना मजा किस पे जोड़ दिया है, उन्होंने जोड़ दिया मेरे जीतने पे। कई लोग होते हैं वो अपने प्रमोशन के चक्कर में, उनको अपना प्रमोशन से इतना अटैच हो जाते हैं कि उनको फिर अपनी जॉब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और फिर उनको अपनी जॉब में इतनी परेशानी होने लग जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा, प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा, प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है। फिर आदमी इतनी हैंकरिंग में क्या करता है, गलतियां करनी शुरू कर देता है। फिर अगर प्रमोशन नहीं मिलता है, उससे क्या होता है, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो सबसे पहले क्या आता है, गुस्सा आता है। और गुस्सा आप बॉस पे निकाल नहीं सकते, तो गुस्सा कहाँ निकलता है, घर पे आके निकलता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई डिजायर एंड हैंकरिंग आर ऑलवेज अ नेगेटिव इमोशन। तो ये सिर्फ भक्ति के लिए ही नहीं, इवन मटेरियल लाइफ के लिए डिजायर्स और हैंकरिंग है ना, देयर इज अ डिफरेंस। देखो, डिजायर, हैविंग अ डिजायर इज ओके, है ना, बट डिजायर और हैंकरिंग दोनों एक साथ हो जाती है ना, देन इट बिकम्स अ मैसिव ब्लंडर, ठीक है। तो अगर हम लोग जैसे ही हमारी लविंग सर्विस शुरू हो गई, क्योंकि हम लोगों ने भक्तों का साथ शुरू कर दिया, भागवतम सुननी शुरू कर दी डिवोटी से डेली, है ना, नित्यम, है ना, तो क्या होगा, हमारी भगवान के प्रति हमारा हृदय सॉफ्ट हो जाएगा, वी स्टार्ट लविंग हिम। और उसके बाद क्या होगा, हमारी लस्ट धीरे धीरे कम हो जाएगी, डिजायर। और कैसे कम होगी, the degree of commitment that we show towards भागवतम रीडिंग और डिवोटी भागवत के साथ एसोसिएट करने में, उसी प्रोपोर्शन में आपकी जो लस्ट, डिजायर और हैंकरिंग धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। और प्रभुपाद बहुत अच्छा से इसमें बता रहे हैं कि लिविंग बीइंग इन अ नॉर्मल कॉन्शियस पोजीशन इज फुल्ली सेटिस्फाइड। आप बोलेगे प्रभु दिस इज रॉन्ग, कोई त्रुटि हो रही है प्रभु, ये गलत है, फुली सेटिस्फाइड कोई नहीं है ना। बट नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है, सोल की सत, चित और आनंद, है ना। सत का मतलब होता है इटर्नल, चित का मतलब होता है फुली नॉलेजेबल, आनंद का मतलब होता है ब्लिसफुल, है ना। तो ये हमारी एक्चुअली ओरिजिनल पोजीशन है, टू बी ब्लिसफुल, है ना। बट इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मभूत। वो है ना एक वर्ष, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्माना चोचिति निकांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पे आने के लिए क्या करना पड़ता है, जो लोग ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पे होते हैं हर किसी को एक नजर से देखते हैं, उनके लिए कीड़ा भी हो और एक महाराज राजा हो, उन दोनों को बराबर इज्जत देते हैं, है ना। उसको कहते हैं आत्मनंदा भी कहते हैं, आत्म आनंद, अपने आप में आनंद, है ना, स्टेट ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। दिस सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज नॉट लाइक, ऐसा नहीं है, अब ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन वो वाला नहीं है जो एक, है ना, माजा की एक बॉटल पीने में जो आता है, वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली बात नहीं हो रही है इसमें। वो वाली सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है जो एक्टिव है ना। जो हम बात कर रहे हैं वो दैट इज इनएक्टिव लोगों के लिए ना। सेल्फ सेटिस्फाइड आत्मानंद इज ट्रांसेंडेंशियल टू मटेरियल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। उसको पता ही नहीं, उसको जो आनंद में होगा ना, उसको फिजिकल स्टेट के बारे में उसको कोई नॉलेज ही नहीं होगी, तो उसको कहते हैं, और उस फिजिकली वो भले ही कितनी भी प्रॉब्लम है, लेकिन अंदर से एकदम आनंदित होता है। जैसे संत तुकाराम थे, संत तुकाराम वो सो ब्लिसफुल, आप लोगों ने सुना ही होगा संत तुकाराम के बारे में। संत तुकाराम वाज सो ब्लिसफुल कि ही वाज ऑलवेज, है ना, विट्ठल 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 विट्ठल, वो पूरे दिन भगवान विष्णु के बारे में सोचते रहते थे, वो उन्हीं की भजन गाते रहते थे। तो घर में काफी कमी हो गई थी पैसे वैसे की, तो उसकी वाइफ ने बोला कि तुमने उस एक किसान के लिए बहुत सारा काम करा था, उससे जाके पैसे मांग के लाओ। तो क्योंकि घर में अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो भूखे सोना पड़ेगा।
तो संत तुकाराम भजन करते करते जाते हैं किसान के पास, उसको बोलते हैं यार मेरे को मेरी बॉस ने बोला है मुझे पैसे लिए बिना घर नहीं जा सकता। तो वो किसान कहता है देख पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो खेती में से जो गन्ना है मैं तेरे को एक ट्रॉली भर के गन्ना दे देता हूँ, तू लेके जा, है ना। उसने कहा ठीक है, वही कर लेता है। तो उसने ट्रॉली भरी अपनी और जाने लग गए। वो ठेला होता है, ठेले में लेके जाने लग गए। तो बीच रास्ते में कुछ लोग आए, उन्होंने बोला अरे वाह तो संत तुकाराम आपको इतने सारे गन्ने बहुत टेस्टी है, हम भी बहुत भूखे हैं। तो उन्होंने बोला तुम भी ले लो। काफी सारे लोग आते रहे, जो भी आता रहा, जो भी उन्होंने जिसने भी मांगा सबको दे दिया। घर पहुंचे तो सिर्फ एक ही गन्ना बचा था। तो संत तुकाराम ने अपनी बीवी, डरते डरते वो गन्ना अपनी बीवी को दिया, बोले कि ये लो। बोले तुमने 3 दिन काम करा, तुम्हें उसने एक ही गन्ना दिया? तो उन्होंने बोला नहीं, गन्ना तो पूरा ठेला भर के था, लेकिन वो रास्ते में लोगों को भूख लग रही थी तो मैंने उनको खिला दिया। तो उनको इतना गुस्सा आया उसकी बीवी को, उन्होंने वो जो गन्ना था उन्हीं के सिर पे मार दिया। वो गन्ना उनके सिर पे लगा संत तुकाराम के, उसके 2 टुकड़े हो गए। अब 2 टुकड़े हो गए तो संत तुकाराम ने देखा 2 टुकड़े हो गए, तो एक टुकड़ा अपनी बीवी को पकड़ाया, बोले ये एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए, और उसको खाने लग गए। और देख के उसकी वाइफ को समझ में आ गया कि ये मेरा जो हस्बैंड है ही इज इन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ही डजंट केयर, मटेरियल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस से उनको मतलब ही नहीं, है ना। एंड देन शी वाज वेरी हैप्पी एज वेल कि माय हस्बैंड इज लाइक दैट, उसमें कोई हैंकरिंग नहीं है, कोई किसी भी तरह की कोई मटेरियल हैंकरिंग है नहीं। ही वाज कंप्लीटली आत्मानंदा, है ना। क्यों था आत्मानंदा? बिकॉज ही हैड दैट लव ऑफ गॉड, है ना। So that stage of perfection attained as soon as one is fixed in irrevocable devotion service. Irrevocable मतलब क्या होता है? निष्ठा की बात हो रही है, पूरी तरीके से निष्ठा, है ना। अनर्थ निवृत्ति के बाद जो निष्ठा आती है ना। So devotional service is not inactivity but an unalloyed activity of the soul. ये important है। So devotional service है ना, devotion जो word है devotion, है ना, ये हिंदी में उसको कहते हैं भक्ति, लेकिन भक्ति का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने करा है वो है डिवोशन नहीं है, वो है डिवोशनल सर्विस। क्योंकि डिवोशन इज एन इमोशन, है ना। अगर आपका इमोशन है, अगर आप अपनी वाइफ को बोलते हो कि आई लव यू, है ना, नहीं वाइफ कुछ कंप्लेन करती है तो उसको बोलते हो कि आई लव यू, वो बोलती है नहीं मेरे लिए करो, बोले मैं नहीं करूंगा तुम्हारे लिए कुछ भी, लेकिन बट आई लव यू। तो जब तक हम अपनी एक्शन से अपने पार्टनर को नहीं बताते हैं कि दैट वी लव देम, तब तक वो जो वर्ड है वो सिर्फ वर्ड है ना, वो एक इमोशन ही है बस। दैट्स व्हाई हस्बैंड वाइफ में भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कि वी हैव टू शो दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड दैट काइंड ऑफ लव टुवर्ड्स, और कैसे फिजिकल, एक एक्चुअल फिजिकल तरीके से। ऐसा नहीं कि मन में हाँ यार कहते ना भगवान को मैं बहुत प्यार करता हूँ, या मन में अरे प्रभु जी 24 घंटे चलता रहता है हमारे घर में, मन में तो 24 घंटे भगवान का नाम ही चलता है, प्रभु आप तो सिर्फ 2 घंटे की बात करो, 24 घंटे चलता है दिमाग में। तो वो उनसे पूछो कि फिर अभी मैं अमोघ लीला प्रभु का एक लेक्चर सुन रहा था, वो बोलते हैं कि किसी ने पूछा कि यार हमारे कुछ फ्रेंड्स है, वो बोलते हैं भाई हम लोग मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि 24 घंटे दिमाग में भगवान का नाम ही चलता रहता है, तो हमें माला वाला करने की जरूरत नहीं। तो अमोघ लीला प्रभु उनके कहते हैं एक काम करो, तुम 24 घंटे मत करो, 22 घंटे ही मन में करो, 2 घंटे माला पकड़ लो बस। तो 2 घंटे मन कम वो करो, है ना, 2 घंटे कम करो, 2 घंटे बैठ के माला करो। तो एक्चुअली क्या है, डिवोशनल सर्विस इज, जब तक हम लोग सर्विस नहीं करेंगे, जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, तब तक इट इज यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। सो दैट्स व्हाई जो भक्ति है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है डिवोशनल सर्विस, दैट मींस देयर इज एन एक्टिविटी। दैट्स व्हाई प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं इट्स नॉट एन इनएक्टिविटी, इज एन एक्टिव। अगर आप भगवान से प्रेम करते हो तुम्हें जताना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करते हो तो वो जो आप एक्टिविटी कर रहे हो उसके कारण धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप प्रेम बढ़ जाएगा, है ना। सो यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, सोल की एक्टिविटी क्या है, सोल की एक्टिविटी क्या है, एक्चुअली सिर्फ सेवा, बट इट बिकम्स अडल्ट्रेटेड इन कॉन्टेक्ट विद मैटर। हम लोग, हमारा जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास, हम लोग हमेशा कृष्ण के नित्य दास हैं, ये हमारा स्वभाव है, हम इससे अलग जा ही नहीं सकते। अगर हम अलग जाएंगे तो सिर्फ तकलीफें के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। क्योंकि अगर एक मछली, है ना, मछली पानी से निकल के बीच पे बैठ के, है ना, कोकोनट का जूस पीने की कोशिश करेगी तो मर जाएगी, है ना, कि नहीं मेरे को तो बीच में ना बीच टावल के ऊपर बैठना है
और कोकोनट का जूस पीना है स्ट्रॉ के साथ, तो मर जाएगी क्योंकि उसका नेचर नहीं है पानी के बाहर रहने का, है ना। वो उसको कितना भी एक्सपेंसिव कोकोनट पिला दो, कुछ भी कर लो, कितनी भी उसकी फैसिलिटी दे दो बीच के बाहर, पानी के बाहर, शी विल नॉट बी हैप्पी, है ना। तो हमारे सोल क्या है, हमारी सोल का नेचर क्या है, वी आर सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, वी आर इटर्नल सर्वेंट, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेरे नित्य दास, इटर्नली। और हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर नॉट सर्विंग भगवान, वी वांट टू सर्व माया, एंड दैट्स व्हाई ऑल द प्रॉब्लम हैपेंस। सो सोल की जो एक्टिविटी है वो विच इज प्योर एक्टिविटी, विच इज सेवा, इट बिकम्स अडल्टरेटेड, मिक्सअप हो जाती है किससे, मैटर मतलब जो मटेरियल वर्ल्ड है उससे हो जाती है। उसके बाद क्या होती है, सच द डिजीज एक्टिविटीज आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लस्ट, डिजायर। और यही प्रॉब्लम है, वो जो मछली है, मछली को लगा कि मैं बाहर बीच पे बैठ के, बीच टावल पे बैठ के सन टैन करूंगी और कोकोनट का जूस पीऊंगी एंड आई विल बी हैप्पी, जैसे वो लेडी बैठी है ना, बट नहीं, दैट विल बी डिजास्टरस। बट हमारे साथ भी यही है, हमारा नेचर है सेवा का, भगवान की सेवा का, लेकिन हम किसकी सेवा कर रहे हैं, माया की। इसीलिए हम लोग कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि those disease activities are expressed in the form of lust, desire, hankering, inactivity, foolishness and sleep, है ना। इसीलिए we need to understand कि the only way we can do this is once we are fixed in goodness। और कैसे होगा वो, नित्यम भागवत सेवया, डेली भागवतम सुने, भगवत कथा सुने और डिवोटी का एसोसिएशन करें और उनकी सेवा करें, है ना। सो और इसमें क्या लिखा है लास्ट में, a devotee is always in the mode of good, unalloyed goodness। unalloyed goodness का क्या होता है कि because he is unalloyed goodness, therefore he harms no one। आपने देखा होगा जो बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे कई लोग जब घर में बच्चा होता है तो क्या करते हैं, दे अपनी पूरी ना संपत्ति लुटाने की कोशिश करते हैं, पार्टी करो, ये करो। पुराने टाइम में लोग अपने ना 10-10 तोले की चेन निकाल के दे देते थे, अपनी घड़ी निकाल के देते, कई लोग अपना पूरा वॉलेट उस दाई को दे देते हैं जिसने वो सुनाई है न्यूज। क्यों? क्योंकि जब आप मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं, जो आप खुश होते हैं, तो क्या होता है, यू वांट टू सर्व, यू वांट टू एक्चुअली हेल्प, यू वांट टू गिव, है ना। बट व्हेन यू आर इन अ मोड ऑफ पैशन, यू वांट टू टेक। और जब इग्नोरेंस में होते हो कि तेरा नहीं, मेरा नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं हो सकता, यू वांट टू किल, यू वांट टू डिस्ट्रॉय ना। मेरे जैसे कई लोग होते हैं ना, एसिड फेंक देते हैं कि मेरी नहीं हो पाई तो किसी की नहीं हो पाएगी, दैट इज एब्सोल्यूट मोड ऑफ इग्नोरेंस ना। तो ये जो चीजें होती हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी, इन ऑर्डर फॉर अस टू गो टू, जब हम लोग अनअलॉयड गुडनेस में होते हैं तो वी डोंट हार्म एनीवन, एंड दैट्स व्हाई people who are vegetarian, they're supposingly a little bit more in mode of goodness, but don't quote me on that because कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें इतना जबरदस्त मोड ऑफ इग्नोरेंस होता है कि उनको वेजिटेरियन हो चाहे कुछ भी हो, they stay like that, है ना। वो उनके पुराने जन्म के कर्मों के हिसाब से होता है। बट दूसरा क्या बोल रहे हैं, नॉन डिवोटी, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है, वो कितना भी एजुकेटेड हो, ही इज ऑलवेज हार्मफुल। जैसे कैसे अब कोई बोलेगा यार इंटेलिजेंट आदमी कैसे हार्मफुल हो सकता है, तो जिस बंदे ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, है ना, उसने न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया था, उसने बोला था कि हाउ इज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, है ना, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, पावर जनरेट कर सकते हैं, बहुत टाइम तक चलेगी और बहुत सस्ते में हो जाएगा। लेकिन उसको डिस्टॉर्ट करके क्या कर दिया, हार्मफुल बना दिया। और कितने एजुकेटेड थे वो, जिन लोगों ने बॉम्ब बनाया, वो जिन लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करा, वो पॉलिटिशियन जिन लोगों ने उनको ऑर्डर दिया गिराने का जापान पे, ये दे वर ऑल एजुकेटेड, बट दे वर व्हाट, दे वर नॉट इन द मोड ऑफ गुडनेस, सो दे वर हार्मफुल, है ना। इसी तरीके से somebody suggested, oh my goodness, सामान लाने के लिए ना बैग उठाने की प्रॉब्लम होती है, तो एक काम करते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं। प्लास्टिक क्या होगी, बहुत सस्ती भी है, हल्की भी है और ड्यूरेबल भी है। ओ क्या आइडिया, धांसू आइडिया, मजा आ गया। कितने थे, बहुत एजुकेटेड थे वो लोग, इंजीनियर जिन्होंने बनाया था। पॉलीथीन, इथीन का पॉलीमर बनाया, ऐसा पॉलीमर बनाया इथीन का जो इतना हल्का है और इतना स्ट्रॉन्ग है, आप 50 और इतना सस्ता है ना, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब वो ज्यादा हो गया, मालूम पड़ा हम कोई एक चीज का सॉल्यूशन कर रहे थे कि यार काम आसान हो जाए, लोगों को कैरी करने में प्रॉब्लम ना हो, है ना, और अलग अलग कलर के वो हों। तो हम लोगों ने एक काम आसान करने के लिए गया और पूरी की पूरी जो अर्थ का जो
सिस्टम है वो बिगाड़ के रख दिया, है ना। इसीलिए वी ट्राई एंड फिक्स एवरीथिंग, नथिंग इज गोना गेट फिक्स्ड। अब प्रभुपाद कहते हैं डिवोटी इज नाइदर फूलिश नॉट पैशनेट, है ना, he is not harmful, he is not foolish, you know, he cannot, so foolish people cannot be a devotee, है ना। और डिवोटी कौन किसमें होता है? शुद्ध सत्व में। और a devotee is always qualified with all good qualities of God. We are all, हमारी जो कंडीशन है ना, हमारे हम लोग भगवान के अंश हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ममे वांछो जीवलोके जीव भूत सनातना, ममे वांछो जीवलोके, आप मेरे अंश हो, ये जो जितने भी जीव हैं मेरे अंश हो, है ना। ममे वांछो जीवलोके जीव भूत सनातना, सना, और कब से हो? इटर्निटी से है ना, इटर्निटी से। इसका मतलब हम उनके ही पार्ट हैं। जैसे समुद्र में से एक बूंद निकाल दी जाए, दैट बूंद हैज द सेम केमिकल कंपोजिशन एज द होल ओशन, क्वालिटी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? वो बूंद है वो छोटी है और जो समुद्र है वो बहुत बड़ा है। दैट्स ओनली थिंग। वी आर सेम एज गॉड, बट we have all the qualities of God, but in a very minute quantity, है ना। Quantitatively such qualification may be different जो हमारी होती है, but qualitatively both the Lord and his devotees are one and the same। तो इसीलिए जब हम डिवोटी से मिलते हैं तो we should understand that quality of that devotee is same as God, and we should respect that and we should, you know, उनकी सेवा करना। So we'll stop here and ask if there are any questions or comments or anything you want to share. Anybody wants to share anything? प्रभु जी, हाँ जी प्रभु। मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे हमें ये भागवतम है वो परीक्षित महाराज यानी व्यासदेव ने बताई थी और उन्होंने बनाई थी। तो भागवतम तो जैसे देखना चाहिए तो सबसे पहले भगवान ने सूर्य भगवान को बताई थी, तो वो तो करोड़ों साल पहले की बात है। तो फिर उस जो भागवतम अभी हम स्टडी कर रहे हैं उसमें तो कृष्ण भगवान के सारे कुछ महाभारत वाला सीन है और थोड़ा बहुत दूसरा भी आता है। तो क्या उस टाइम पर क्या कुछ और स्टोरीज होगी इस बुक्स में? हाँ, एक्चुअली ये यू राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। एक्चुअली क्या है, भगवान की ये जो हम जो भागवतम पढ़ रहे हैं, ये ब्रह्मा जो अभी हैं हमारे, इसी ब्रह्मा के काल में एक्चुअली इवन पहले पुराने कल्प में है। तो ये जो ब्रह्मांड जिसकी हम बात करें ना, हमारा जैसे विष्णु भगवान लेटे हुए हैं गर्भोदक कौशन में, वो जब सांस लेते हैं अंदर, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उनके रोम छिद्रों में से एक अंडे के आकार में वो निकलते हैं ब्रह्मांड। वो छोटे छोटे निकलते हैं, लेकिन उनके लिए छोटे, हम तो उसी में है ना। तो ये जो ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में हम लोग हैं, उसमें जो ब्रह्मा है, जो सेकेंडरी क्रिएटर है, वो उनके चार सिर हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो ब्रह्मा है, बाकी सारे उसमें ब्रह्मांड में उनके 10-10 सिर, हजार सिर, लाख सिर है ना, बड़े बड़े है। हमारा बहुत छोटा है, हमारा ब्रह्मांड जिसमें है बहुत छोटा है। तो लेकिन जो भगवान की जो लीलाएं हैं, है ना, वो अनंत कालों से चल रही हैं और अनंत कालों तक चलेंगी, और अनंत ब्रह्मांडों में एक साथ चल रही है ना। तो हमारी श्रीमद् भागवतम है बहुत छोटी है, बहुत छोटी सी है ना, 12 कैंटो है। लेकिन दूसरे ब्रह्मांड हैं, उनकी जो भागवतम है वो हजारों कैंटो भी हो सकती है, लाखों कैंटो भी हो सकती है। और जो विवस्वान को, सन गॉड को, जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई थी, भगवत गीता जो सुनाई थी, उसमें उनको वो ज्ञान दिया था कि हम सोल हैं, हम लोग ना इटर्नल हैं, ये सारा ज्ञान था। वो श्रीमद् भागवतम नहीं थी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। तो वो भगवत गीता का जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिया था विवस्वान को, वो जो ज्ञान है वो इटर्नल है, वो हर एक ब्रह्मांड में सेम ही रहता है। कोई भी ब्रह्मांड, जो मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी ब्रह्मांड हैं, उनमें सारी की सारी जो चीजें जो कृष्ण भगवान ने इसमें भगवत गीता में बोली है, वो हर जगह वैलिड है। लेकिन कृष्ण भगवान के जो पास टाइम्स हैं, जो हमें पता है कि ना, हम लोगों को गिने चुने पास टाइम्स पता है, भगवान ने इतने डीमंस को मारा, ये मारा, कालिया नाग था, यू नो, क्या नाम है, बकासुर, अघासुर ना, ये सारे लोग हमें पता है। लेकिन दूसरे ब्रह्मांड में और भी बड़े बड़े दानव है, और भी डीमंस जिनको मारा है, उनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो भागवतम दूसरे ब्रह्मांड की है। लेकिन जो ये वाला ब्रह्मांड है जिसमें हम बात कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा जो है 4 सिर के हैं,
और इससे पहले वाले ब्रह्मा की भी बात हो सकती है, लेकिन इसी ब्रह्मांड में ये जो भागवतम हम लोग पढ़ रहे हैं इसी ब्रह्मांड की हैं और अलग अलग युग से निकाली हुई हैं और अलग अलग कल्प से भी निकाली हुई हैं। कई कई स्टोरीज ऐसी हैं जो इस ये ब्रह्मा के टाइम की भी नहीं है, उससे पहले ब्रह्मा की भी है। लेकिन ये इटरनली चल रही हैं और हर जगह हर ब्रह्मांड में चल रही हैं भगवान की लीलाएं, और हर ब्रह्मांड में भगवान की लीलाएं कुछ कुछ सेम होती हैं, कुछ कुछ अलग भी हो सकती हैं। तो does it make sense, प्रभु? तो प्रभु जी इसका मतलब ये है कि जो वेद व्यास ने भागवतम लिखी थी उससे पहले कोई भागवतम नहीं थी, यानी इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में उससे पहले रिटर्न में नहीं थी। रिटर्न में भागवतम तो थी, रिटर्न में नहीं थी। तो फिर इन्होंने हाँ, उसका मतलब उस टाइम पर कुछ और स्टोरीज होगी, क्योंकि उस जैसे इसमें आई नो व्हाट यू मीन। आप सोच रहे हो कि वेद व्यास के समय जब वेद व्यास जब लिख रहे थे तो ये सारी चीजें, कई चीजें जो थी वो हुई नहीं थी उस वक्त, ये बोल रहे हो ना आप? नहीं, वेद व्यास नहीं, अगर नहीं, मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ कि वेद व्यास जी ने जब लिखी तो उन्होंने कृष्णा स्टोरी लिखी। अगर उससे पहले भागवतम थी तो उस टाइम पर तो कृष्णा बॉर्न ही नहीं, आई मीन टू से जो उन्होंने जो लीलाएं की है वो की ही नहीं थी उस टाइम पर। तो उस टाइम पर की भागवतम में क्या होगा, यानी कुछ और होगा क्या? नहीं कृष्ण नहीं, उसमें भी सेम ही चीज होती है। एक्चुअली क्या है, कृष्ण लीला जो है एक्चुअली हमारे श्रीमद् भागवतम में एक्चुअली लिखा ही हुआ है, एक्चुअली लिखा हुआ है कि जो भगवान की लीलाएं हैं वो सर्कुलर में चलती रहती है। भगवान की लीलाएं खत्म होती हैं, वापस स्टार्ट होती हैं, वापस खत्म होती है, वापस स्टार्ट होती हैं। कुछ चीजें उसमें चेंज हो जाती हैं, कुछ चीजें सेम रहती हैं। तो जो शिला व्यासदेव ने ये जो भागवतम सेट दिया है हम लोगों को, इससे पहले की जो भागवतम थी उसमें स्टोरीज थोड़ी सी डिफरेंट थी और थोड़ी सेम थी, है ना। और उसमें भी भगवान की, क्योंकि भगवान जो श्रीमद् भागवत में लिखा है वो क्या करते हैं वो लोग, शिव व्यासदेव ने क्या करा, इसी ब्रह्मांड के बारे में लिखा, ठीक है। जब व्यासदेव ने लिखा था उस वक्त जब वो लिख रहे थे उनको सारी चीजें पता चली, जब ना अपने गुरु तेज से जब उनको पता चली तो क्या हुआ कि बिकॉज ही इज एन इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, लिटरली जो व्यासदेव है ना, ही इज अ लिटररी इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ, है ना। तो जो कृष्ण लीला है ये उनको पहले से ही पता थी, क्योंकि उन्हीं की लीलाएं है ना, उन्हीं की लीलाएं हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं और ये सर्कल में जाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक जगह भगवत गीता में, अभी मैं 6 चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें था कि जैसे भगवान, जैसे सूर्य होता है, सूर्य अगर एक जगह छिप गया तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सूर्य मर गया, नहीं, इस जगह अस्त हुआ है तो किसी दूसरी कंट्री में उदय हो रहा है। इसी तरह कृष्ण लीला है, वो एक जगह कृष्ण अपना पास टाइम समेटते हैं, किसी दूसरी जगह शुरू हो जाता है। तो जब व्यासदेव ने जब लिखी है उस तब उनसे पहले वाले पास टाइम सारे, क्योंकि सारे पास टाइम सेम, उनका जो थीम होता है सेम ही होता है। पास टाइम्स भगवान सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो हम जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, वरना और वरना उनको हमारे यहाँ पर आके पास टाइम करने की क्या जरूरत है ना। पृथ्वी लोक पे आके कोई पास टाइम करने की जरूरत नहीं। वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि शायद हम लोग अट्रैक्ट हो जाएं, उनके पास वापस चले जाएं। कई बार होता है ना कि पेरेंट्स से बच्चा रूठ के चला जाता है, तो पेरेंट्स कुछ ऐसा काम करते हैं कि वो बच्चे को अट्रैक्ट करें, है ना, अपनी तरफ, उनको बताएं कि भाई मैं भी हूँ यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा, है ना, कुछ किसी भी तरीके से उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करें पेरेंट्स। इसी तरीके से वो हमारे परम पिता हैं, वो हमें अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं। तो व्यासदेव जी ने जब लिखा था तब जो कृष्ण कथा उन्होंने लिखी है वो हर बार सर्कुलर चलती रहती है। एक बार कृष्ण अपना पास टाइम खत्म करते हैं, कहीं और वो शुरू कर देते हैं और वापस भागवतम वहां से शुरू हो जाती है। उसमें मेजोरिटी पास टाइम जो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के, दे आर सिमिलर, लेकिन जो दानवों, जिन डीमन से वो लड़ाई करते हैं, वो दे माइट बी डिफरेंट, अलग अलग जगह पे अलग अलग डीमन होते हैं, बट कथा बेसिकली सेम ही है। ओके प्रभु जी, दैट मेक्स सेंस। ओके, हरे कृष्णा। एनीवन एल्स? Okay. नहीं, थैंक यू आप लोग, I really want to thank all of you. आप लोगों की वजह से I get to speak about भगवान श्री कृष्ण on a Tuesday night. It is such a blissful thing, and I'm really grateful to each one of you. आप लोग नहीं होगे तो I won't be able to read or share ये सारी चीजें। कहते हैं कि I am not doing because मुझको ज्यादा पता है, I am doing it because I need more purification, है ना। And when you say
when you are saying Krishna Katha, na, you know, you have to read and you have to understand the concept, you know, and you need a lot of mercy. So because of this, I get to pray a lot. You know, आप लोगों की क्लास शुरू होने से पहले I prayed to Srila Prabhupada, you know, Guru Maharaj, Krishna, you know, कि भाई give me the intelligence and mood to serve all of you and serve myself so that I can be purified. And आप लोग मुझे मौका देते हो, and I'm very eternally grateful. You know, that's why I always, you know, I think in my head I'm doing all Dandavat Pranam to each one of you. I really appreciate it. Thank you. Okay. So Prabhuji, all your prayers are heard by Lord Krishna. That's why you are giving such a wonderful class too. And this is nectar for us also. Thank you, Madaji. All glories to Srila Prabhupada. प्रभु जी, अगर आप नहीं होते तो हमें सुनने को भी नहीं मिलता ना। नहीं प्रभु, ये 1-to-1 जैसा है, यानी हाँ ये ना वो YouTube पे सुनना और सामने देखना, सामने सुनना, वो टोटली डिफरेंस होता है। क्या जैसे मुझे क्वेश्चन हुआ था, जैसे मुझे अभी क्वेश्चन हुआ तो आपने सॉर्ट आउट कर दिया। अगर हाँ वरना YouTube में वो नहीं होता। हाँ, तो that's good and that's why ये जो लाइव क्लासेस हैं ये सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हम सोचते हैं ठीक है मंदिर में क्लास हो रही है बाद में सुन लेंगे। ट्राई एंड लिसन टू देम लाइव, स्पेशली जब भागवतम क्लास होती है जो महाराज वगैरह देते हैं, लिसन टू देम लाइव, यू विल फील द डिफरेंस। और अगर आप मंदिर में जाके अटेंड करते हो, मैंने अटेंड करी थी ये वाला सैटरडे नहीं, लास्ट, हाँ ये वाला सैटरडे जो अभी सैटरडे गया है ना, आई वाज इन द टेम्पल, नारायण को लेके गया था ना। Oh, beautiful, amazing. It's completely different. You know, when you see Maharaj, you know, face to face, it's completely different. So abhi next time जब भी होगी I'll let you know. Please try and come Saturday, Sunday जब भी वो देंगे क्लास, वो usually weekend पे देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, you know. So please come. It'll be really nice. Thank you. Okay. Srila Prabhupada की जय। अमृत भक्त वंदे की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।